दो चर वाले रैखिक समीकरण को बिना हल किए हम कैसे बता देंगे कि कितने हल होंगे, हलों की संख्या कितनी होगी, ग्राफ कैसा होगा, उसका नाम क्या होगा। इन सभी चीज़ों को हम लोग शर्त के माध्यम से जानेंगे। पहले आप ये समझ लीजिए दो चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है। ठीक है, ठीक से लगा दीजिए, कहें बंद करने के लिए तो उठा दिए खाली। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म, दो चर वाले जो रैखिक समीकरण युग्म होते हैं उसका सामान्य रूप की बात करें अगर, तो उसका सामान्य रूप होता है, सामान्य रूप a1 बटा a2। ध्यान दीजिएगा, a1 बटा a2 सॉरी a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा दूसरा समीकरण की बात करें तो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यानी कोई भी दो चर वाला रैखिक समीकरण होगा तो इसी रूप में होगा, उसका जनरल फॉर्म यही है, सामान्य रूप यही है। तो सबसे पहला शर्त क्या होता है, शर्त नंबर एक, शर्त नंबर एक, पहला शर्त क्या है भैया, ये सब नहीं चल रहा है ठीक से। शर्त नंबर एक, आखिर क्या है पहला कंडीशन, पहला कंडीशन क्या रखा जाए, तो इसका पहला कंडीशन रखते हैं कि अगर a1 बटा a2, a1 बटा a2 बराबर नहीं हो b1 बटा b2 के, तो क्या होगा, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे अविरोधी समीकरण युग्म। इसका नाम अगर दें तो नाम क्या होगा, इसे कहेंगे अविरोधी, अविरोधी समीकरण युग्म, समीकरण युग्म, ये इसका नाम हो गया अविरोधी समीकरण युग्म। पूरा इसका बायोडाटा निकालेंगे, पूरा हिस्ट्री जन्म कुंडली निकाल देंगे हम लोग। अविरोधी समीकरण युग्म मतलब क्या होगा, कोई भी समीकरण युग्म अगर इस शर्त को फॉलो करेगा यानी a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 के होगा तो हम उसका नाम क्या देंगे, अविरोधी समीकरण युग्म। बात करें कि इसका हल कितना निकलेगा, तो इसके एक और केवल एक अद्वितीय हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा। क्या होगा इसका, अद्वितीय, अद्वितीय, अद्वितीय हल। अद्वितीय माने होता है वैसा जिसका जोड़ा नहीं हो, अद्वितीय माने एक हल होगा, एकलौता होगा, एक हल माने कि वो x का मान निकलेगा और एक y का मान निकलेगा बस, और कुछ उसका और हल नहीं निकलेगा, अद्वितीय हल होगा। आपको समझ में आएगा, एग्जाम्पल बताएंगे तो जल्दी जल्दी समझ में आएगा, घबराइए नहीं। तीसरा नंबर, इसका ग्राफ कैसा होगा, अगर ग्राफ बनाएंगे तो कैसा होगा, तो ग्राफ इसका जो होगा ना, ग्राफ इसका प्रतिच्छेदी होगा, प्रतिच्छेदी ग्राफ होगा, प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी का मतलब क्या होगा, ग्राफ एक दूसरे को जब खींचेंगे तो काटेगा, मतलब क्या होगा, एक ग्राफ ऐसे गया तो एक ग्राफ ऐसे जाएगा और ये दूसरे को काटेगा, एक दूसरे को काटेगा, कहीं ना कहीं किसी बिंदु पर वो काटेगा बिंदु पे, तो इसको कहेंगे प्रतिच्छेदी ग्राफ। क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी ग्राफ। बात करें कि भाई इसके हलों की संख्या कितनी होगी, कितने हल होंगे, तो बाद में करते हैं अद्वितीय हल होने का मतलब हलों की संख्या कितनी होगी, एक हल होंगे। क्या होंगे, एक हल होंगे, एक हल होंगे, दोनों बात बराबर है। समझ में आ गया। अब कैसा कोई एग्जाम्पल बताइए तो समझ में आएगा ज्यादा, है ना। तो एग्जाम्पल देखा समझते हैं, आपको एग्जाम्पल समझिए इसका। जैसे मान लिया जाए कि एक समीकरण निकाय हम दे देते हैं, देखिए एक समीकरण देते हैं आपको, समीकरण यूं देते हैं जैसे 4x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0, एक समीकरण दे दिए। दूसरा समीकरण दे दिए 3x प्लस 5y प्लस 6 बराबर 0। अब आप इसको कह रहा है कि बताइए इस समीकरण निकाय का नाम क्या होगा, इसका नाम क्या दीजिएगा आप, तो क्या नाम क्या है, दो चर वाला रैखिक समीकरण का युग्म है। नहीं, कोई स्पेशल नाम बताओ, इसका स्पेशल नाम होता है। तो स्पेशल नाम बताने के लिए हमको शर्त लिखना पड़ेगा
कि भैया इसका हम निकालेंगे a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 निकाल के देखेंगे क्या है इसका। इसका a1 बटा a2 कितना है, यानी a1 बटा a2 कितना है इसका, तो a1 कितना है इसका, a1 ये ना है, a1 ये है 4 a2 कितना है 3 a1 बटा a2 कितना है। फिर b1 बटा b2 निकाल के देखा भाई कितना है, तो b1 बटा b2 निकाल के देखते हैं कितना आता है इसका, तो b1 कितना है इसका 2 और b2 कितना है 5, तो 2 बटा 5। तो हम देख लिए भाई a1 बटा a2 जो आया है वो b1 बटा b2 के बराबर नहीं है, नहीं ना है, यानी कि हम कह सकते हैं चूंकि यहां पर क्या देख रहे हैं कि a1 बटा a2 बराबर नहीं है क्या b1 बटा b2 के। कैसे कहे हैं, देखो ना इसका मान कितना है 4/3 और इसका मान कितना है 2/5। क्या 4/3 2/5 के बराबर होता है, नहीं होता है। तो हम कहेंगे क्या कि a1 बटा a2 का मान नहीं बराबर है किसके, b1 बटा b2 के। तो इस समीकरण निकाय का नाम क्या होगा, तो हम कहेंगे अविरोधी। क्या कहेंगे, अविरोधी। क्या कहेंगे, अविरोधी। अविरोधी, इसको अविरोधी समीकरण युग्म कहेंगे। अच्छा, इसका ग्राफ कैसा होगा, तो कहेंगे भाई ऐसा ग्राफ ऐसे काटेगा, ग्राफ बनाएंगे तो क्या होगा एक दूसरे को काटेगा, यानी प्रतिच्छेदी होगा। इससे कितने हल होंगे, तो सिर्फ एक हल होंगे। कितने हल होंगे, एक और एक हल होंगे। तुम इसको सॉल्व करोगे तो एगो x का मान निकलेगा और एगो y का मान निकलेगा। तो सर 2 गो निकल गया, अरे भैया 2 गो नहीं हुआ, एक गो उसको कहते हैं। एगो x का मान निकलता है, एगो y का मान निकलता है, तो क्या कहते हैं एक हल हुआ। कितने हल हुए, एक हल हुए। अच्छा, फिर दूसरी बात, सर इसको मतलब हम कैसे कहें कितने हल, तो अद्वितीय हल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, अद्वितीय। अद्वितीय हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे, उसी को कहते हैं, एक हल को कहते हैं अद्वितीय हल। क्या कहते हैं, अद्वितीय हल। जैसे अपने अंतरिक्ष में देखो, अपने ब्रह्मांड में सूर्य एकलौता है, तो हम क्या कहते हैं, अद्वितीय है। हिमालय, हमारे जो संसार है, हमारा जो विश्व है, हिमालय एक एक पर्वत है, तो हिमालय क्या अद्वितीय है। अद्वितीय माने का अनोखा पीस है, अभी अद्वितीय है। पता है आपको, पता है कि नहीं पता है। ऐसा लोग कहता है कि प्रत्येक आदमी का हम शकल एगो इसमें होता है, कोई ना कोई दूसरा, और पता नहीं हो सत्य बात है कि झूठ बात है, पता नहीं। मगर हम कहते हैं कि आप अद्वितीय है, आपके जैसा दुनिया में कोई नहीं है। आप भले हैं, बुरे हैं, मोटे हैं, पतले हैं, काले हैं, कलूठे हैं, गोरे हैं, चिट्ठे, जैसे भी हैं, मगर आप यूनिक है कि नहीं है। क्या आपके जैसा कोई क्लास में है, देख लीजिए आप, है कोई क्लास में मतलब अपने गाँव में कोई देख लीजिएगा, आपके जैसा कोई नहीं मिलेगा। यूनिक है, अद्वितीय हैं आप। क्या है, अद्वितीय। हर आदमी यूनिक पीस होता है, यूनिक पीस। हम भी अद्वितीय हैं, आप भी अद्वितीय हैं। मतलब अद्वितीय का मतलब क्या हो गया, यूनिक, मतलब एक ही पीस है, सिंगल पीस है, ठीक है ना। तो ठीक है, तो इन बातों को समझ में आ गया। अब देखिए शर्त नंबर 2 क्या कर रहा है। शर्त नंबर 2 देखिए क्या है। शर्त नंबर 2 कहता है, शर्त नंबर 2 कहता है कि भैया कि अगर a1 बटा a2 बराबर हो गया b1 बटा b2 के, ये बराबर हो गया, परंतु तरीका आगे बढ़े c1 बटा c2 के बराबर नहीं है, c1 बटा c2 के बराबर नहीं है, तब इसका नाम क्या देंगे, इसका नाम क्या देंगे हम, नाम क्या पुकारेंगे, कथी करके पुकारेंगे इसको नाम हम। फिर पूछेगा कि भैया इसका नाम तो बता दिए कि ये हो गया, तो फिर बताइए कि हल क्या होगा इसका, हल कैसा होगा इसका, हल कितने होंगे, यानी हल कैसा होगा, हल कैसा होगा। हाँ, और फिर उसके पूछेगा हलों की संख्या कितना होगा, हलों की संख्या कै गो होगा, हलों की संख्या क्या होगा। फिर बता दीजिए सर कि इसका नाम बता दिए, हलों का हल कैसा होगा ये बता दिए, हलों की संख्या बता दीजिएगा। ग्राफ कैसा होगा सर इसका, ग्राफ यानी कि आलेख, इसका ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ कैसा होगा। इतना सारा सवाल बता दीजिए हमको, मतलब इसका जन्म कुंडली निकाल दीजिए कि बच्चा ये है तो इसका नाम क्या होगा, ये आगे क्या करेगा, आगे क्या बनेगा, सब बता दीजिए अभी ये। ठीक है, ठीक है। तो पंडित जी क्या करते हैं, लक्षण देख के बताते हैं, हाथ का रंग रूप ग्रह नक्षत्र देखते हैं, तो हम लोग उसका ग्रह नक्षत्र यही देखेंगे। दो समीकरण पैदा हुआ है तो दोनों समीकरण युग्म कैसा होगा, उसका नाम क्या होगा, उसका हल कैसा होगा, हलों की संख्या कैसा होगा, ग्राफ कैसा होगा, हम लोग बस थोड़ा देर में बता देंगे। हाँ, ग्राफ का नाम, ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ का नाम बता देंगे, ग्राफ कैसा होगा मैंने ग्राफ का नाम बता देंगे। तो अब बात आ रही है कि सर जैसे बताइए इसमें कैसा होगा, तो इसको कहेंगे क्या हम लोग कि असंगत होगा। क्या कहेंगे, असंगत समीकरण निकाय। क्या कहेंगे इसको, असंगत समीकरण निकाय। इसका नाम हो जाएगा असंगत समीकरण निकाय। असंगत, असंगत समीकरण निकाय। निकाय कहिए या युग्म कहिए, असंगत
समीकरण युग्म कहिए, युग्म को ही निकाय कहते हैं, युग्म को ही क्या कहते हैं, निकाय कहते हैं, निकाय। अब क्या हल कैसा होगा, कैसा हल होगा इसका, तो असंगत है, इसका कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। तुम कतनो छटपटा जाओगे उसमें एक्स वाई का मान नहीं निकलेगा। चाहे कोनो विधि से निकाल के देख लो, चाहे लुप्तीकरण विधि, तुलनात्मक विधि, प्रतिस्थापन विधि, वर्गगुण विधि, चाहे लेखी विधि, कोनो विधि निकालो तो वो हल नहीं निकलेगा, उसका कोई हल नहीं निकलेगा। हलों की संख्या कितना होगा भैया, जब हले नहीं होगा, जब उसका सॉल्यूशने नहीं होगा तो क्या होगा, जब तुमसे रोटी बना ही नहीं है तो क्या बना, जीरो। क्या बना, जीरो, है कि नहीं है। उसके बाद ग्राफ कैसा होगा इसका, तो इसका ग्राफ जो होगा ना, ये ग्राफ बिल्कुल समांतर आएगा, ऐसे एक दूसरे के पैरेलल आएगा। ग्राफ कैसा आएगा, पैरेलल आएगा, एकदम समांतर। मैंने पैरेलल करने के बाद ऐसे हो चाहे ऐसे, मैंने समांतर ही होगा, समझा क्या। तो इस प्रकार से अब ऐसा कोई एग्जाम्पल बता दीजिए ना, फिर आगे से समझ में आएगा। ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा है, कोई एग्जाम्पल बता दीजिए, तो एग्जाम्पल आपके सामने प्रकट हो जाएगा। अभी देखिए, अभी एग्जाम्पल लिखने जा रहे हैं, एकदम फट से एग्जाम्पल आ जाएगा। देखिए कैसे आ जाता है एग्जाम्पल, जैसे देखिए, जैसे हम लिख दीजिए 4x माइनस 2y और बराबर +5 बराबर 0 लिख दिए, और लिख देते हैं क्या 8x, और ये हो गया आपका 4y और +12 बराबर 0। ये समीकरण लिख दिए। सर आप इस समीकरण दे दिया आपको, कोई कह रहा है कि बताओ इसका नाम क्या है, तो कहेंगे 2 मिनट रुक जा भैया, पहले शर्त लिख ले, तो हम शर्त देख लेते हैं, तो थोड़ा नाम क्या, कुंडली बता देंगे हम, है ना, एक पूरा कुंडली बता देंगे, पहले नाम हमको बता दो। तो इसमें कते लिखना है, पहले पूछेगा नाम क्या है बता दो भैया, नाम बता देंगे तुमको। दूसरा क्या बताओगे कि बता दीजिए कि हल कैसा होगा, क्या होगा, हल कैसा होगा, हल कैसा होगा, कैसा होगा, हलों की संख्या कैसा होगा, हलों की संख्या कितना होगा, हलों की संख्या बता दीजिए जरा कितना होगा भैया, हलों की संख्या। और क्या बता सकते हो तुम, हम बता सकते हैं कि इसका ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ कैसा होगा, ये सब हम बता सकते हैं, अभी के अभी बता देंगे। बस अभी थोड़ा सा रुक जाइए। कैसे रुक जाइए, थोड़ा देखना पड़ेगा भैया ना, अंदाजे कैसे बता दे, तो देखना पड़ेगा हमको, क्या करना पड़ेगा हमको देखना पड़ेगा कि a1/a2 बराबर b1/b2 की c1/c2 क्या है। देखते हैं थोड़ा सा निकाल के, चलिए निकालते हैं इसका, चलिए निकाल लेते हैं। पहले हम क्या करते हैं, इसका निकालने के लिए a1/a2 निकालते हैं। चलिए सब निकाल के रखते हैं। चलिए आप ही लोग बताइएगा, a1/a2 कितना होगा बुआ, a1 है, ये a1 है, ये a2 है, कितना आ गया 4/8। काटेंगे तो कितना आएगा 1/2 आएगा, 2 नहीं आएगा, 1 ऊपर 1 नीचे 2 आएगा, 2 नहीं आएगा। ठीक है, ये काम खत्म। b1/b2 निकालेंगे, b1/b2 ये कितना होगा भैया, तो -2/-4, -2/-4, माइनस से माइनस का 38, 1 1 1 2 1 2, 4 दूना कट गया, कितना आएगा 1/2। चलो c1/c2 का मान निकाले, कितना आ रहा है c1/c2, c1 कितना है 5, c2 कितना है 12, 5/12। अब हम तुमको इतना कर लेना हम, अब तुम हमसे जो पूछो, अब हम तुम जो पूछोगे नाम सब बता देंगे। अब हम नाम क्या होगा, तो देख रहे हैं क्या कि a1/a2 जो है वह b1/b2 के बराबर है। इसमें भी a1/a2 कितना है, इसमें कितना है, क्या ये दोनों बराबर हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि a1/a2 बराबर हो गया b1/b2 के, यानी इतना लागू हो गया, a1/a2 बराबर b1/b2 हो गया। अच्छा, और क्या ये कितना है 5/12, तो क्या 1/2 के बराबर होगा 5/12, कभी होगा नहीं होगा, ये अलग है, ये और ये एक है, परंतु ये तो अलग है। तो हम क्या कहेंगे a1/a2, ध्यान दीजिएगा, क्या a1/a2 बराबर है b1/b2 के, परंतु बराबर नहीं है c1/c2 के। तब हम समझ गए कि इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा कथी, इसको हम क्या कहेंगे, किस नाम से पुकारे, इसका नाम हो गया, इसका नाम क्या रखेंगे असंगत। क्या कहेंगे असंगत, असंगत समीकरण निकाय या युग्म लिखते हैं तो आप युग्म लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कहिएगा सर इसका हल कैसा होगा, तो इसका जो हल है ना ये असंगत है, इसका क्या होगा
कोई हल नहीं होगा, कोई हल इसका नहीं होने वाला है। नाक रगड़ लीजिए, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होने वाला है, नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। फिर बताएंगे नहीं छूट गया, कोई हल होगा नहीं भैया, कोई हल नहीं होगा, नहीं छूट गया है, नहीं होगा। फिर बात हो रहा है कि कोई हल नहीं होगा तो कै गो हल होगा भैया, थुथुर हो क्या कह रहे कोई हल नहीं होगा तो 0 हल होगा। क्या हल होगा? 0, कोई हल नहीं होगा, हलों की संख्या 0। फिर पूछेंगे ग्राफ कैसा होगा? ग्राफ इसका समांतर आएगा। क्या आएगा? समांतर आएगा। ग्राफ कैसा होगा? समांतर होगा, समांतर, समांतर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? शर्त दूसरा समझ में आ गया? कंप्लीट। तीसरा शर्त क्या है? तीसरा शर्त बता दीजिए, तीनों को शर्त होवे करता है। तीसरा शर्त देखिए क्या है, शर्त नंबर 3। शर्त नंबर 3 ये क्या करा देखिए, शर्त 3। शर्त 3 क्या होता है? ये बड़ा रोमांटिक है, रोमांटिक नहीं मतलब बड़ा अच्छा लगता है। क्या देखिए, A1 बटा A2 बराबर होगा B1 बटा B2 बराबर होगा C1 बटा C2। ऐसा होगा, ऐसा होगा। हाँ, तीनों बराबर होगा। A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 होगा। तो क्या होगा? बस वही होगा जो मंजूरी खुदा होगा। नहीं, ऐसा बात नहीं है। अब देखिए क्या है, ये तो डायलॉग हो जाएगा। क्या होगा? तो सबसे पहले नाम बता दीजिए। क्या बता दीजिए? नाम। फिर क्या बताइएगा? हल कैसा होगा? हल, हाँ, हल कैसा होगा पहले ये बता दीजिए ना। हल कैसा होगा? कैसा होगा? फिर क्या बताइएगा? हलों की संख्या, हलों की संख्या, हलों की संख्या, कै गो हल निकलेगा इसका। उसके बाद क्या बताने वाले हैं? इसका ग्राफ, ग्राफ कैसा होगा? ग्राफ कैसा होगा? होगा, ये सब हम लोग बता देंगे। अगर ऐसा होगा, यदि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 आया है तो इसका नाम जो देंगे वो है संगत। क्या नाम देंगे? संगत समीकरण का है, संगत, संगत समीकरण। युग्म लिखते हैं तो युग्म लिखिए, निकाय लिखते हैं निकाय लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। इसका हल कैसा होगा? हल कैसा होगा इसका? तो अपरिमित रूप से अनेक। क्या होगा? अपरिमित, अपरिमित रूप से अनेक, अनेक हल होगा। अनगिनत मतलब कितना होगा? अनगिनत। अपरिमित रूप से अनेक मतलब एक कै गो हल होगा बताओ संख्या? तो अनगिनत होगा। जो अनगिनत, जैसे आसमान में तारे अपरिमित है तो कितने हैं? अनगिनत है। क्या है? अनगिनत है, अनगिनत, गिनत, अनगिनत होगा। इसका ग्राफ कैसा होगा? इसका ग्राफ क्या होगा? एक रेखा खिंचाएगा, वही पर दूसरे का रेखा खिंचा जाएगा। इसको कहते हैं क्या? संपाती। क्या होगा? संपाती ग्राफ होगा। कैसा होगा? संपाती, संपाती होगा। इसको हम लोग आश्रित भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आश्रित है, एक ही ऊपर दूसरा का है, आश्रित कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? आश्रित। याद रहेगा? आश्रित कहते हैं, आश्रित भी कहते हैं, आश्रित। ग्राफ कैसा होगा? संपाती होगा। ठीक है ना? आश्रित होगा। कोई दिक्कत? दिक्कत ही ना हुआ? समझ में आ गया? एग्जाम्पल देंगे तब ना वो। फिर चलिए एग्जाम्पल देखते हैं किसका ग्राफ कैसा कैसा होगा। देखिए जैसे आप देखिए क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन कर रहा है कि बताओ इसका ग्राफ कैसा होगा, सब कुछ बताओ। तो क्वेश्चन दे दिए, देखिए जैसे 4x स्क्वायर दिखाई दे रहा है, जैसे 4x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाला कहाँ से आ गया? 3x माइनस 9y माइनस 1 बराबर 0। अगला है 9x 27y माइनस 3 बराबर 0। अगर ऐसा समीकरण है तो बताइए इसका नाम हो सब कुछ। तो हम तो शर्त लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? शर्त। शर्त देख लेते हैं पहले, शर्तें देख ही लेते हैं पहले। शर्त देखेंगे तब समझ में आएगा कथी कथी होगा। चलिए A1 बटा A2 कितना है हुआ? 3/9 कट गया, कितना आ गया? 1/3। कितना आ गया? 1/3। चलिए ठीक है, फिर निकाल लेते हैं क्या?
B1 बटे B2, ये कितना है -9 बटे 27, -9 बटे -27, ये क्या क्या होगा, तो माइनस से माइनस 31, माइनस से माइनस कट जाएगा और क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 1/3 आ जाएगा। चलिए एक कट गया और ये आ गया 1/3, तो कितना आ गया ये 1/3, एक क्या हो जाता भाई रे भाई, 1/3। और देखिए C1 बटा C2 बता दीजिए कितना है भैया, C1 बटा C2 कितना है, C1 है -1/-3, माइनस से माइनस कैंसिल, 1/3। आप बताइए क्या आपको लग रहा है कि बराबर है, क्या तीनों बराबर है। देखिए A1 बटा A2 का मान 1/3 बराबर, ये चलिए B1 बटा B2 का मान 1/3, C1 बटा C2 का मान 1/3, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, यानी कि शर्त लागू हो गया। कौन वाला शर्त, यही वाला शर्त लागू हो गया। जब शर्त लागू हो गया तो इसका नाम क्या देंगे, इसको क्या कहेंगे, ये कहेंगे कि संगत समीकरण निकाय है। क्या है, संगत समीकरण निकाय है। फिर कहेगा कि हल कैसा होगा, तो अपरिमित रूप से अनेक, कितने हल होंगे, हलों की संख्या अनगिनत। ग्राफ कैसा होगा, तो संपाती होगा, एक एक ग्राफ दूसरे का ग्राफ आएगा। क्लियर, कोई दिक्कत। ये तीनों शर्त आपको एकदम नाम की तरह, जैसे नाम आपको याद है ना अपना, उसी तरह से इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए आपको दिखाते हैं क्वेश्चन। क्या दिखाते हैं, क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं कि कैसे कैसे क्या होगा। मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया आपको, क्वेश्चन दे देते हैं आपको, सवाल दिया है आपको बनाना है। सबसे पहला सवाल है 4x माइनस 3y प्लस 5 बराबर 0। फिर दिया है 2x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। एक नंबर सवाल। 2 नंबर सवाल दे दिया आपको, बनाना है यही, आप लोगों को कॉपी पर नहीं बनाना है, यही बना लीजिएगा। देखिए ना कैसे बना लीजिएगा, अभी आप बना लीजिएगा, देखिएगा, तो आपको करने की जरूरत नहीं है। देखिए ना कैसे बना लीजिएगा आप। तीन क्वेश्चन दिया गया है, कहे ई 3 को लड़का जन्म लिया है, लड़का नंबर 1, लड़का नंबर 2, लड़का नंबर 3, आप है पंडित जी। क्या है, कहते हैं आपको निकालना है जन्म कुंडली। क्या निकालना है, एकड़ आपको आया, पापा जी कहा कि एकड़ जन्म कुंडली बता दीजिए पंडित जी, क्या होगा जन्म कुंडली। तो कहता है थोड़ा पोथी पत्रा उल्टे दीजिए, नक्षत्र ग्रह देखने दीजिए, तो जन्म कुंडली के साथ साथ एक विवाह के बाद